सवाल ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई अवतार हो, चाहे कोई भगवान हो, कोई भी हो, जिसने कभी कोई गलती नहीं करी। जो खुद नशा कर रहा है वो किसी को कैसे नशे से अलग करेगा, है ना। जो खुद लड़कियों के पीछे भाग रहा है वो किसी को कैसे अभी लड़कियों के पीछे जाने से, व्यभिचार करने से मना करेगा। जो खुद चोरी कर रहा है वो दूसरे को कैसे चोरी करने से मना करेगा। गलत है कि सही है? नहीं सर। किशन कुमार भाई का नाम है। सवाल ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई अवतार हो, चाहे कोई भगवान हो, कोई भी हो, जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, छोटी से छोटी गलती नहीं करी सारी जिंदगी में। इंसान सर जी, कोई भी हो, इंसान हो, भगवान हो, सर अवतार। जानबूझ के तो कोई करता नहीं सर। जानबूझ के करी, कैसे भी करी, छोटी से छोटी गलती भी नहीं करी जिसने, कौन है ऐसा? सोच के बताओ। ऐसा तो सर भगवान ही हो सकता है। कौन सा भगवान? भगवान ही हो सकता है जी, कोई भी ले लो आप, भगवान किशन भगवान हो गए, गलती तो कोई नहीं करता। किशन भगवान ने तो गलती करी है, चोरी करी ना। चोरी गलत नहीं होता? और बताओ, और सोचो। इंसान सर जी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई होगा इंसान जो गलती ना करता हो। गलती भगवानों में बता दो। भगवानों में सर जी गलती तो सब नहीं करी है जी, कोई नहीं ऐसा इंसान है। भूल से तो वही आती है जी। भूल के, जानबूझ के, कैसे भी मर्जी, एक नाम बताओ किसी ने जिसने एक भी गलती ना करी हो। कोई भी नाम ले सकते हो जो आपको लगता हो कि हाँ इसने तो कोई गलती नहीं करी होगी। इंसान भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी नाम ले दो, भगत सिंह का ले दो। भगत सिंह तो इंसान 50 गलतियां करी होंगी उसने तो। देश आजाद कराया, वो तो अच्छा काम किया, लेकिन अपनी सारी जिंदगी में भाई कोई झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से कोई गलत शब्द नहीं बोला, मुंह से गाली नहीं निकाली, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी तरह की कोई गलती तो उन्होंने नहीं करी है जी। जो अपना एक सच को जानते हैं। किन्होंने? जो सच को जानते हैं, जिन्होंने सच मान लिया। कौन है वो? कौन है वो? एक इंसान में ही होया है जी। कौन सा इंसान? इंसान में, इंसानियत में यह इंसानी वो बताओ इंसानियत बताओ ही है। बताओ। इंसान में एक भगवान में, हिंदू में भी अलग अलग भगवान, मुसलमान में भी गलती करते हैं, सभी गलती करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान या कोई भगवान कभी कोई भी गलती ना करे? ऐसा तो भाई चमत्कार ही हो सकता है जी। आपको लगता है कोई हो सकता है? कोई चमत्कार हो सकता है ये, और तो नेजी करती तो वैसे ऐसा है? कुछ के कोई नहीं करता। ठीक है सर, मेरे दिमाग ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एक इंसान दुनिया में आया जिसने अपने सारे जीवन में कोई गलती नहीं करी। परफेक्शन क्या होता है? परफेक्शन, 100% परफेक्शन, एकदम 100% सिद्ध इंसान। कोई ईसाई धर्म में होगा जी, यीशु मसीह में। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, ये जवाब बिल्कुल सही है। जीसस क्राइस्ट, हाँ यीशु मसीह। ये किसने बताया आपको? ये मेरे दिमाग में एक्चुअली चली बात। नहीं, कैसे? आपने कहीं कुछ पढ़ा तो पढ़ा होगा। हाँ, किताबें पढ़ी है इनकी। कौन सी किताब पढ़ी है? यीशु मसीह की बाइबल पढ़ता रहा मैं अच्छा। काफी साल। अच्छा, कहाँ पे पढ़ी आपने ये? अपने घर में ही पढ़ी जी, अच्छा। और रिश्तेदारों में कई उन्हें नाम भी ले रखा है। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने यही भगवान है, गलती नहीं करी, लोगों को अच्छी ही शिक्षा दी। हाँ, तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। जीसस क्राइस्ट ऐसे इंसान होकर दुनिया में आए थे, उन्होंने कभी छोटी से छोटी भी गलती नहीं करी, छोटी से छोटी गलती भी नहीं करी। ऐसा पूरी मानव जाति में, सारी सृष्टि में, सब ईश्वरों में, सब अवतारों में सिर्फ एक ही है, ईसाई मसीह। ऐसा और कोई भी नहीं है। और कोई नहीं है। लेकिन आपको ये बात पहले से पता थी? नहीं सर, अब जैसे बात चली आपसे, जैसे हाँ। भगवान में तो ईसा मसीह है और कोई नहीं है भगवान। इन्होंने कोई गलती नहीं की। आप मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हैं सर। अच्छा, और आपकी आस्था? पहले मुझे कुछ लोगों ने बोला इस धर्म को अपना लो, ईसाई अच्छा। में ईसा मसीह बन जाओ। अच्छा। तो फिर घरवाली ने भी पूछा, मैंने घरवाली से, घरवाली ने भी बोला इस धर्म को अपना ले। तो हम तो घर वाले राजी थे, लेकिन सास ससुर वालों ने मना कर दिया है। कब इनमें जलाया नहीं जाता, हमारे में जलाया जाता है, तो इस कारण हमने लिया नहीं नाम इनका। अब हमारे हिंदू धर्म में जलाए जाते हैं, अब इनमें
मतलब गाड़ा जाता। हाँ, इस कारण हमने लिया नहीं। मैं उत्तराखंड से हूँ और किसी वक्त ना मेरे पास भी ऐसे ही कोई आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला हमारे पास तो इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे देवता हैं, हम इन चीज़ों में क्यों पढ़ें। लेकिन ना फिर जब किसी ने मेरे को बाइबल दी, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने उसको पढ़ने के बाद पता मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार हम तो जिन भगवानों को हम मानते हैं वो मतलब इतने सारे उनके पास ताकत है, इतने हथियार हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये तो इतना सिंपल से आसानी से लोगों ने मारा और उसके बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया, फिर स्वर्ग में गया। फिर इसके बाद मैंने ना थोड़ी रिसर्च करी और अभी मैंने ना ये चीज़ लोगों से इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं आप सबसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, बट क्या दुनिया को भी पता है, लोगों के जहन में आमतौर पर ये बात है कि यार दुनिया में परफेक्ट कौन है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं। क्यों भाई, कोई ऐसा क्या आप को कह सकते हो कि मैं कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं करता? नहीं जी, नहीं। अच्छा एक बात और पूछता हूँ, जितने भी संत महात्मा आज बाबा वगैरह जो प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े किसी का भी नाम ले लो, A to Z कोई भी बाबा वगैरह, क्या आपको लगता है कि वो गलतियां नहीं करते होंगे? गलतियां करते हैं जी, करते ही होंगे। इन पे विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, मत करो विश्वास, लेकिन गलतियां तो हर एक इंसान करता है, चाहे वो बड़े से बड़ा संत महात्मा ही क्यों ना हो, कोई भी बाबा क्यों ना हो, सब कोई गलतियां करते हैं। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है ना कि मैं गलती नहीं करता। आपको क्या लगता है कोई बाबा दावा कर सकता है कि वो गलतियां नहीं करता? नहीं जी, नहीं। तो खुद ही जो गलतियां कर रहा है वो दूसरे को कैसे बोल सकता है कि तुम गलती मत करो? एक औरत को सब पत्थर मार रहे थे, तो सब जब वो पत्थर मार रहे थे तो वो यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचे और बोला कि भाई तुम में से इसको वही पत्थर मारेगा जिसने कभी कोई गलती ना करी हो, है ना। अब सबके हाथ में पत्थर थे, उस औरत को सब मार रहे थे, तो कहते भाई वही पत्थर मारेगा जिसने कोई गलती ना करी हो। सबने पत्थर छोड़ दिए क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जिसने कोई गलती ना की हो। मैं चर्च में जाता था सर पहले। हाँ, अच्छा। काफी साल में जाने लग गया। अच्छा। माँ बाप मर गए, अच्छा। फिर उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मैंने जाना छोड़ दिया, नहीं तो मैं जाता था बराबर। धर्म किसने बनाया, इंसानों ने कि परमात्मा ने? इंसानों ने बनाया जी, खून तो एक है, बस भगवान अलग अलग बांट दिए। कोई भी धर्म हो वो इंसानों ने बनाया। परमात्मा ने अगर अलग अलग धर्म बनाने होते ना तो आपके माथे पे ओम का ठप्पा लगा के भेजते दुनिया में, या आपके माथे पे क्रिश्चियन के माथे पे क्रॉस का ठप्पा लगा के भेजते। परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, धर्म बनाए हैं इंसानों ने करे जी। तो हमें इंसानों को और इंसानों के बनाए कामों को नहीं देखना है, हमें देखना है परमात्मा को। मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता, किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ। वे लौंडे उंडे सब भांग पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, और जब पीते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, क्या जी हम तो भोले का प्रसाद भी रहे, हमने भी किए हैं ये सारे काम। तो ना जब थोड़ी सी अकल आई, जब मैंने ये सब बाइबल वगैरह पढ़ी ना, तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये हम कर क्या रहे हैं। ठीक है हम भोले का प्रसाद बोल के पी रहे, पर क्या धुआं फेफड़ों में जा रहा है वो फेफड़ों को खराब नहीं करेगा? जो खुद नशा कर रहा है वो किसी को कैसे नशे से अलग करेगा, है ना। जो खुद लड़कियों के पीछे भाग रहा है वो किसी को कैसे अभी लड़कियों के पीछे जाने से, व्यभिचार करने से मना करेगा? जो खुद चोरी कर रहा है वो दूसरे को कैसे चोरी करने से मना करेगा? गलत है कि सही है? नहीं सही है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखकर मैंने ये समझा के मैंने कहा नहीं, धर्म वरम को छोड़ो, गोली मारो, सबसे अच्छी बात है उसको फॉलो करो, उसको मानो जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है ना। आप सही रास्ते पे चले थे मेरे भाई, और आप बिल्कुल सही थे। मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप वापस से सही रास्ते पर चलो, धर्म वरम भूल जाओ, धर्म वरम कुछ नहीं होते, समझ गए। आपकी वाइफ ने आपको कुछ शायद गलत फहमियों में पड़ने की वजह से शायद आपको वहाँ से अलग किया होगा, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी यीशु मसीह है। हाँ, दिल से ही जब भी मैंने आपको बोला जी यीशु मसीह है। परमेश्वर है ना जो, वो ये नहीं देखता कि तुमने सफेद कपड़े पहने के काले कपड़े पहने हैं। बुरा किसी का ना करो जी, सबका भला होना चाहिए। परमात्मा ये देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये तो है। अब एक इंसान ने सफेद कपड़े पहन लिए और लाइट भी लगा ली पूरे बदन पे, लेकिन काम खराब है, तो क्या फायदा उसका? सर दिल से इनका नाम लेता रहा मैं, बस यही इन्हीं का नाम है दिल में। अब दिल में ही मैं भी यही करता हूँ मेरे भाई, मैं दिल में रखता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं दिल में रखता हूँ, मेरे दिल में यीशु मसीह रहते हैं। क्यों पता है? इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने बताया, इसलिए क्योंकि मैंने उनके अलावा और कोई काबिल पाया ही नहीं। समझ रहे बात को? नहीं, सही बात। और दूसरी बात, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, क्योंकि मैं मरी गया तो मुझे क्या लेना, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं अगर हिंदू धर्म से जलाए चाहे कोई, क्या फर्क पड़ता है? मैं जंगल में गया घूमने, जंगल में मेरे हार्ट अटैक आके मौत हो गई, तो मेरी कौन दफनाएगा? मेरी बॉडी तो जानवर खाएंगे। क्या मैं ये पक्का कर सकता हूँ दफनाया ही जाऊँगा कि जलाया ही जाऊँगा? तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक जिंदा है अच्छे को उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे जो हमारी ज़िंदगी को सही रास्ता दिखा सकता है कि नहीं? और वो कौन है? कोई समस्या है जी। हाँ, इसलिए बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके।